हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इग्नो क्लासेस बाय निशा। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं BPAG 171 डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स के डिस्कशन करेंगे जो कि लास्ट 7 ईयर्स के जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है और असाइनमेंट्स के जो अक्सर एग्जाम में रिपीटेड होते हैं। मीन्स ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए बहुत ही मतलब आपके लिए फ़ायदा हो सकेगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर रिपीटेड क्वेश्चन भी एक दो में पूछे जाते हैं। तो जो स्टूडेंट दिसंबर 2024 एग्जाम देने वाला है वो एक बार ये वीडियो को पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखना है, और जो क्वेश्चन मैंने आपको प्रोवाइड किया है ये क्वेश्चन आपको करके जाना है। अगर हो सके तो जो मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किए हैं आपको वो आंसर्स के साथ आपको करके जाने हैं। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। डिस्क्राइब द वेरियस टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। इसमें आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या बताना है, नेचुरल डिजास्टर बताना है। फर्स्ट आपको इसमें कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, जैसे कि नेचुरल डिजास्टर्स क्या है, जैसे कि मैंने इसमें डिफाइन किया है कि नेचुरल डिजास्टर क्या है। उसके बाद में आपको स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, इसके कितने टाइप्स की नेचुरल डिजास्टर वो आपको एक्सप्लेन करना है। जैसे कि फर्स्ट अर्थक्वेक, सेकेंड वॉल्केनिक इरप्शन, थर्ड सुनामी, फोर्थ लैंडस्लाइड, फाइव हुरिकेन। मीन्स आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको क्या है एक्सप्लेन करना है क्या नेचुरल डिजास्टर्स। 6 है टॉर्नाडो, 7 है ड्राउन, फिर 8 क्या है फ्लड्स, 9 क्या है फ्लाइड फायर। से आपको क्या ये एक्सप्लेन करना है कि फ्लड्स क्या है, ड्राउन्स क्या है। फिर इसके बाद में आपको जो एग्जाम्पल जो रियल लाइफ जो इंडिया में मतलब जो फ्लड्स वगैरह हुआ था, साइक्लोन्स आया था, जैसे कि ओडिशा सुपर साइक्लोन्स आया था। कब आया था? 1999 में आया था। और साइक्लोन एपन भी आया था जो कहाँ पर 5 इरिक्यून, जिसमें क्या हुआ था 182 पीपल क्या मारे गए थे। ठीक है, और ऐसे मतलब 5 मिलियन लोग क्या थे होमलेस हो गए थे। मीन्स ये सब क्या है एक नेचुरल डिजास्टर जो नेचुरल के थ्रू मतलब जो फ्लड्स वगैरह होता है, ड्राउन्स, ये सब क्या है नेचुरल डिजास्टर है। मीन्स मेड के बनाए हुए चीज़ें नहीं है, ये क्या है नेचुरल डिजास्टर से। तो आपको ऐसे ही नेचुरल डिजास्टर स्टेप बाय स्टेप्स आपको क्या है एक्सप्लेन करना है। अगर हो सके तो आप सभी के नीचे एग्जाम्पल्स डालने की कोशिश करना है। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल्स आपको अलग से प्रोवाइड किया है रियल लाइफ एग्जाम्पल से, तो आपको भी मतलब अगर आपको इससे अलग कुछ आपको आंसर्स मिलते हैं तो आप अपने आंसर्स में भी वो भी डाल सकते हो। उसके बाद में जैसे कि मैंने यहाँ पर केरला फ्लड्स बताया, चेन्नई फ्लड्स है, महाराष्ट्र फ्लड्स है, ये सब क्या है नेचुरल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स है किसके, नेचुरल डिजास्टर्स के। तो आपको ऐसे ही अपने रियल लाइफ नेचुरल डिजास्टर एक्सप्लेन करना है और एक क्लास में आपको कंक्लूजन लिखना है। अगर आप मेरी ये नोट्स भी करके जाओगे तो काफ़ी इनफ है आपको मार्क्स स्कोर करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको एकदम कॉन्सेप्ट अच्छे से एक नोट्स आपको प्रोवाइड किया है मैंने, जिसमें मैंने आपको नेचुरल डिजास्टर के टाइप्स भी बताए हैं, रियल लाइफ एग्जांपल भी है, जिसमें लास्ट में कंक्लूजन भी डालना है। तो आपको ये करके जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सप्लेन द वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ इंडिया। इसमें हम क्या एक्सप्लेन करना है, वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल किसका, इंडिया का। वल्नरेबिलिटी मतलब कोमलता, नाजुकपन जो है किसका, इंडिया का, वो हमें एक्सप्लेन करना है। जिसमें कि इसमें फर्स्ट कॉन्सेप्ट बताया है किसके बारे में, वल्नरेबिलिटी के बारे में, जो कि नेचुरल डिजास्टर से रिलेटेड है। फिर आपको क्या क्या वल्नरेबिलिटी है जो आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि अर्थक्वेक में 58.6%। फिर उसके बाद में लैंडस्लाइड्स के बारे में बताना है, फिर आपको सुनामी के बताना है। ये सब क्या है वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है किसका, इंडिया को। मीन्स आपको ऐसे एक्सप्लेन करना है और एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना है। जो मैंने आपको प्रोवाइड किया वो भी लिख सकते हो। फ्लड्स एंड रिवर इरोशंस, फिर उसके बाद में क्लाइमेट चेंज, फ्लड्स, ड्राउन्स, फिर अदर फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करता है किसको, वल्नरेबिलिटी को, जैसे कि पुअर डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, अनरेगुलेटेड लैंड यूज प्लानिंग। उसके बाद में आपको वल्नरेबिलिटी के बारे में कुछ ऐसा मतलब कंक्लूजन के थ्रू आपको क्या इसको एक्सप्लेन करना है। मीन्स आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल बताना है किसका, इंडिया का, जिसमें कि क्या क्या है, क्लाइमेट चेंज है, फ्लड, रिवर इरोशन से, फ्लड से, ड्राउट से और अर्थक्वेक के। ठीक है, ये सब क्या है वल्नरेबिलिटी प्रोफाइल है किसका, इंडिया का। तो इसमें जितने भी परसेंटेज वगैरह है वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। मैंने अपनी इसमें हर एक आंसर्स में मतलब आपको एक्सप्लेन इसके हर एक परसेंटेज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, और एक चीज़ आपको मैंने प्रोवाइड किया है। तो आपको अगर हो सके तो आप ये करके जाइए। अगर आपको इससे अलग आंसर्स मिलते हैं, अच्छे आंसर्स मिलता है तो वो भी कर सकते हो। फिर आपको लास्ट में क्या है कंक्लूजन लिखना है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिस्कस द वेरियस वल्नरेबिलिटी फैक्टर। इसमें डिस्कस करना है क्या वेरियस वल्नरेबिलिटी फैक्टर, कौन कौन से ऐसे वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स है। वैसे कि वल्नरेबिलिटी का मीनिंग आपको मैंने बताया था किसमें, क्वेश्चन नंबर सेकंड में, तो वही आपको इसमें डिस्कस में फर्स्ट इंडिया का प्रोफाइल बताना है। इसमें क्या हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बताना है, जिसमें क्या क्या है। फर्स्ट हमें वल्नरेबिलिटी का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, उसके बाद में क्या क्या फैक्टर, जैसे कि सोशल फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर्स है, इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। ये सब क्या है, वल्नरेबिलिटी के फैक्टर्स है। सोशल फैक्टर्स में क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि पॉवर्टी, इंक्लूडिंग मार्जिनाइजेशन, सोशल इरोशन, ये सब क्या है, सोशल फैक्टर्स है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर में किससे रिलेटेड है, ऑब्वियसली इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स इकोनॉमिक से रिलेटेड है। इन्वायरमेंटल फैक्टर मीन्स इन्वायरमेंट से रिलेटेड हर एक चीज़ होगी, जिसमें कि क्लाइमेट चेंज है, डिफोरेस्टेशन से, लैंड यूज है, फिर प्रेजेंसेंस ऑफ हैजर्ड्स मटेरियल्स, फॉर एग्जांपल कोस्टल्स कम्युनिटी में भी, ये सब क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड मीन्स ये क्या है वल्नरेबिलिटी के फैक्टर, जिसमें कौन कौन से फैक्टर है, सोशल भी सोशल से रिलेटेड होगी, इकोनॉमिक फैक्टर मीन्स इकोनॉमिक से रिलेटेड है, और थर्ड क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो कि किससे रिलेटेड है, इन्वायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड है। फिर उसके बाद में ऐसे कौन कौन से फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसको, वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स को, जैसे कि पुअर कंस्ट्रक्शन, इम्प्रॉपर टाउन प्लानिंग, जोग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी, साइकोलॉजिकल फैक्टर, पॉपुलेशन, एज, रेजिडेंसी, ये सब क्या है फैक्टर्स है किसके, वल्नरेबिलिटी फैक्टर्स है। फिर लास्ट में आपको क्या है कंक्लूजन एक्सप्लेन करना है। मैंने हर एक लास्ट आंसर्स के लास्ट में आपको कंक्लूजन प्रोवाइड किया है, तो आपको भी अपने पेपर में आपको लास्ट में कंक्लूजन लिखने की कोशिश करना है। इससे क्या होगा, आपका आंसर अच्छा दिखेगा और आपको मार्क्स स्कोर करने में भी इजीली अच्छा मतलब मदद मिलेगा। तो आपको कोशिश करना है कि आप अपने हर आंसर्स में लास्ट में क्या है कंक्लूजन लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ मैन मेड डिजर्ट। इसमें क्या हमें एक्सप्लेन क्या करना है, मैन मेड मीन्स इंसानों के द्वारा बनाए गए ऐसे कौन से डिजास्टर है। फर्स्ट हमने नेचुरल डिजास्टर्स के थ्रू पर, जो कि नेचुरल के थ्रू, प्रकृति के थ्रू जो हमें मिला है, और जो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ये क्या मैन मेड के द्वारा, ठीक है। इसमें क्या क्या है, फर्स्ट वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, फिर क्या है इंडस्ट्रियल डिजास्टर, इसकी कोजेस क्या है, एग्जांपल्स क्या है, फिर इसके क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पे, ठीक है। सेकंड क्या है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, जिसके कोजेस, एग्जांपल्स का इम्पैक्ट इस पे पड़ता है, इकोनॉमिक पे, इकोसिस्टम डैमेज पे, क्लाइमेट चेंज पे, हेल्थ हैजार्ड्स पे, लूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मीन्स आपको जो मैन मेड डेजर्ट्स है आपको एक्सप्लेन करना है, जैसे कि इंडस्ट्रियल्स में, जिसमें आपको क्या क्या इसमें एक्सप्लेन किया है, कोजेस बताना है, एग्जाम्पल्स बताना है कि क्या क्या इसके इम्पैक्ट से, फिर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के सेम इसमें कोजेस, एग्जांपल्स एंड इम्पैक्ट्स बताने हैं आपको। थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन एक्सीडेंट्स, जिसमें कि कॉजेज बताना है, एग्जांपल्स, इम्पैक्ट फॉर द वॉर एंड टेररिज्म। सेम फिफ्थ क्या है साइबर डिजास्टर। सेम मैंने हर एक मैड में डिजास्टर से मैंने आपको कॉजेज भी बताए हैं, एग्जांपल्स भी बताए, क्या क्या इसके इम्पैक्ट है, मतलब एक एक चीज़ को मैंने आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेन किया है, ताकि आप क्या एक जो पढ़ो इस आंसर्स को, तो आप क्या इजीली आप आंसर्स को पढ़ सको। तो मैंने आपको एक एक चीज़ को क्या अच्छे से प्रोवाइड किया है। 6 क्या है फायर, फिर लास्ट में कंक्लूजन है, मीन्स मैंने आपको हर एक चीज़ को अच्छे से प्रोवाइड किया है, ताकि आप पढ़ सके। कम से कम ये 2 या 3 पेजेस के नोट से आप इजीली एक दिन एग्जाम से पहले भी अगर करोगे तो आप कवर कर सकोगे। तो आपको ये पूरा मतलब जो भी मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स आपको मैंने प्रोवाइड किया है, आपको यही करके जाना है। आप इजीली कम से कम 90-80+ मार्क्स आप स्कोर कर सकोगे। क्वेश्चन नंबर 5, द रोल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन डिजास्टर मैनेजमेंट। रोल बताना है किसका, सेंट्रल और स्टेट गवर्नेंस का, किसमें डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या क्या रोल है, किसका सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नेंस का क्या क्या रोल है, वो हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमें इंडिया का कॉन्सेप्ट बताना है, किससे रिलेटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना। फिर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें वो आपको एक्सप्लेन करना है। फिर सेकंड आपको स्टेट गवर्नमेंट, फिर आपको स्टेट गवर्नमेंट आपको इसमें क्या क्या, आपको इसमें सिर्फ 2 चीज़ें आपको बताना है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो मैंने आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में 3 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड किया, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फिर सेकंड क्या है स्टेट गवर्नमेंट की, जो मैंने आपको प्रोवाइड किया, इसमें भी 3 पॉइंट्स है। मीन्स ये कि ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर आप एग्जाम में ये लिखोगे तो आप इजीली कवर स्कोर कर सकोगे मार्क्स को। और ये ज़्यादा इतना बड़ा भी नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि इतना क्वेश्चंस को देखकर कि काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसको प्रिपेयर कैसे करें, मैंने आपको एकदम सिंपल सेंटेंस, सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको ये प्रोवाइड किया है। आप इजीली आंसर्स को आप पढ़ सकोगे, जो कि मैंने आपके तो ज़्यादा बड़े मतलब आंसर्स को ज़्यादा लेंथी मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं किया है, ज़्यादा पेजेस में नहीं लिखे, बस
सॉरी, मैंने बस यहाँ पर 2 पेजेस में लिखे हैं, ठीक है। जिसमें लोकल बॉडी, फिर लास्ट में कंक्लूजन। मीन 2 पेज के ये नोट्स है किसका, रोल्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का और डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो आपको ये 2 पेजेस के नोट्स आपको करके जाने हैं एग्जाम से पहले। और ये क्वेश्चन मैंने देखे कि एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, तो आपको इस क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स। इसमें एक्सप्लेन करना है कौन से टाइप, अलग अलग टाइप्स के डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स क्या क्या, वो हमें एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट हमें डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस के मेजर्स के बारे में बताना है, उसके बाद में से कौन कौन से टाइप्स के वो एक्सप्लेन करना है, जैसे कि जिसमें क्या है इमरजेंसी किट्स बताना है, प्रैक्टिस ड्रिल्स है, लर्न फर्स्ट एड से, सिक्योर योर होम है, डेवलप इवैक्यूएशन प्लान्स है। ये सब क्या है और टाइप्स है किसके, डिजास्टर प्रिपरेशन मेजर्स के। मीन्स ये सब क्या है, टाइप्स आपको क्या है इसमें एक्सप्लेन करना है। आइडेंटिटी हैजर्ड्स, ट्रेन एंड एक्सरसाइज, सेटअप शेल्टर्स, प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग। ये सब क्या है, ये प्रिवेंटिव मेजर्स है जो आपको बताने हैं। किससे रिलेटेड है, ये डिजास्टर से रिलेटेड क्या है, टाइप्स है किसके और प्रिपेयर्डनेस मेजर्स के, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर आपको लास्ट में क्या है, कंक्लूजन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको क्या इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बताना है जो कि किसके अंदर है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर से कौन कौन से इंस्टीट्यूशनल फ्रेम जो प्रोवाइड किया है वो बताना है। फर्स्ट क्या है, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसके बाद में इसमें क्या क्या इंक्लूड है वो आपको प्रोवाइड करना है। फिर क्या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर इसमें क्या क्या चीज़ें वो आपको प्रोवाइड करना है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट को कौन हेड करता है, बाय चीफ मिनिस्टर हेड करता है। फिर उसके बाद में क्या है, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट है। फिर आपको ये क्या स्टेप बाय स्टेप आपको क्या एक्सप्लेन करना है। फिर लास्ट में क्या आपको कंक्लूजन लिखना है। मीन्स आपको ऐसे स्टेप बाय स्टेप बताना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको एग्जाम में क्या है ज़्यादा जोर देख के मीन्स अच्छे से आपको ये कोशिश पढ़ के जाना है अच्छे से आपको। क्वेश्चन नंबर 8, डिस्कस द डायमेंशन ऑफ डैमेज असेसमेंट। इसमें क्या डिस्कस करना है, क्या क्या डायमेंशन है किसके डैमेज असेसमेंट के, वो आपको एक्सप्लेन करना है, तो डिस्कस करना है। जिसमें कि आपको डैमेज असेसमेंट का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, क्या इसका डेफिनेशन है। फिर आपको इसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। उसके बाद में क्या क्या प्रोसेस है किसका, डैमेज असेसमेंट का, जैसे कि सेवरल स्टेप्स इसमें कि क्या क्या प्रोवाइड किया गया है। आइडेंटिफाइंग द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सब क्या है, इसमें टोटल 7 पॉइंट्स आपको प्रोवाइड करना है। फिर उसके बाद में डैमेज असेसमेंट कैन बी यूज फॉर वैरायटी पर्पज। डैमेज असेसमेंट को यूज़ किया जाता है बहुत सारी वैरायटी पर्पज। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, नेचुरल रिसोर्स रिस्टोरेशंस, एसेटिंग द इम्पैक्ट ऑन पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी, एस्टिमेटिंग द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये सब क्या है डैमेज असेसमेंट है जिसको यूज़ किया जाता है। वैसे बहुत सारे पर्पज उद्देश्य के लिए क्या है यूज़ किया जाता है। फिर लास्ट में क्या है छोटा सा कंक्लूजन लिखा है। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन डिजास्टर्स एंड डेवलपमेंट। इसमें हमें क्या बताना है, रिलेशनशिप बिटवीन बताना है किसके बीच में, डिजास्टर्स और डेवलपमेंट के बीच में क्या एक रिश्ता है, क्या इनका रिलेशनशिप है वो हमें एक्सप्लेन करना है। क्या क्या उसके अंदर, डिजास्टर कैन सेट द बैक डेवलपमेंट, डिजास्टर्स कैन क्रिएट डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज, डेवलपमेंट इंक्रीज और डिक्रीज द वल्नरेबिलिटीज। जब सब क्या है रिलेशनशिप है दोनों के बीच में किसका, डिजास्टर्स और डेवलपमेंट के बीच में, ठीक है। फिर लास्ट में क्या आपको कंक्लूजन लिखना है। मीन्स आपको ऐसे ही चीज़ को स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। और अवॉइड कीजिए क्या पैराग्राफ में आंसर्स लिखने का, मतलब अवॉइड कीजिएगा पैराग्राफ में आंसर्स लिखिए। और आपको हमसे क्या अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट वाइज लिखने की कोशिश करना है। जैसे कि मैंने आपको आंसर्स प्रोवाइड किया है, जैसे कि मैंने पैराग्राफ अवॉइड किया, मैंने आपको हर एक चीज़ को एक स्टेप बाय स्टेप से बुलेट पॉइंट के वाइज से नंबर वाइज से आपको एक एक चीज़ को मैंने क्या है रिप्रेजेंट किया है। तो आपको अपने आंसर्स को भी क्या है ऐसे ही रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 10, तो राइट ए नोट ऑन डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इसमें क्या है आपको क्या 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 इसमें नोट लिखना है किसके ऊपर, डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको क्या है नोट लिखना है, ठीक है। जिसमें क्या फर्स्ट कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन क्या है, फिर इसके क्या क्या कंपोनेंट्स है, किससे रिलेटेड इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का क्या क्या कंपोनेंट्स है वो आपको एक्सप्लेन करना है। जिसमें कि वाटर सप्लाई सिस्टम है, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। ये सब के की कंपोनेंट्स किसके, इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स का क्या है ये की कंपोनेंट्स है। इसमें इससे क्या है हमें स्टेप बाय स्टेप क्या है इसे हमें एक्सप्लेन करना है। फोर्थ है एयर पोल्यूशन कंट्रोल, रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स। उसके बाद में क्या क्या चैलेंजेस है इसमें डेवलपमेंट में, जैसे कि फंडिंग कंस्ट्रेंट, टेक्नोलॉजिकल गैप्स, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस। उसके बाद में क्या क्या अपॉर्चुनिटी और फ्यूचर डायरेक्शन से इससे रिलेटेड क्या है ये हमें प्रोवाइड क्या करना है, ठीक है। जैसे कि चैलेंजेस डेवलपमेंट हो गया, अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर्स, फ्यूचर्स में क्या है स्मार्ट टेक्नोलॉजी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सर्कुलर इकोनॉमिक। फिर क्या है कंक्लूजन, मीन्स आपको हर एक चीज़ को ऐसे स्टेप बाय स्टेप के अपने आंसर्स को क्या है
प्रेजेंट करना है, जिसमें कि आप एक चीज़ को आप इजीली आप अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सको, जिसमें विद एग्जांपल्स के साथ में। अगर हो सके तो आप अपने आंसर्स में क्या डायग्राम या फ्लो चार्ट भी डालने की क्या आपको कोशिश करनी है। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट। इसमें हमें क्या बताना है, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में बताना है, इसका कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करना है, इसका इंपॉर्टेंस भी क्या है वो क्या हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि कम्युनिटी बेस्ड का डिजास्टर का आपको क्या है कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना है, वो एक्सप्लेन करना, फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्यों क्यों है, जैसे कि इन्वॉल्व द राइट पीपल, हैव सेव द लाइव्स, प्रमोट द सेल्फ रिलायंस, कंसिडर लोकल नॉलेज, आइडेंटिफाई वेरिएबल ग्रुप, और क्या क्या इसकी प्रिंसिपल है किसके कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट के, क्या जो इंक्लूसिव वो प्रोवाइड करना। जो कम्युनिटी बेस्ड जो ये जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन किसके बारे में, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में हर साल इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि इससे रिलेटेड है, किससे रिलेटेड, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड एग्जाम है, इससे रिलेटेड हमसे क्वेश्चन पूछते हैं। इससे रिलेटेड आपको कुछ भी पूछा जा सकते हैं, चाहे वो कॉन्सेप्ट्स हो या इंपॉर्टेंस हो, क्या इसके बेनिफिट्स वगैरह है, मतलब इससे रिलेटेड एग्जाम में कुछ भी पूछा जाता है। तो आपको क्या है कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या आपको CBDM से रिलेटेड क्या आपको हर एक चीज़ को आपको क्या अच्छे से करके जाना है। जैसे कि इसमें मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताना है, क्या कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, साथ में इसके इंपॉर्टेंस भी बताया है। तो आपको क्या इससे रिलेटेड है कि चीज़ करके जाना है, और लास्ट में आपको एक एग्जाम्पल्स भी क्या आपको प्रोवाइड किया है, ताकि आप ये भी करके जाओगे तो आप इजीली इससे रिलेटेड कुछ ऐसे आंसर क्वेश्चन आएंगे, आप क्या है आप क्या लिख सकोगे इससे रिलेटेड, मतलब आप एग्जाम में लिख सकोगे। तो मैंने सिंपली आपको इसका कॉन्सेप्ट और इंपॉर्टेंस भी आपको इसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसमें लिखे हुए हैं। तो क्या आपको इससे रिलेटेड करके जाना है, जैसे कि मैंने आपको इस पूरे इंपॉर्टेंट मतलब इस टोटल 14 क्वेश्चन में से 11 क्वेश्चन मैंने आपको ऐसे कुछ ऐसे क्वेश्चन बताए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से भी ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि 11 क्वेश्चन ये क्या है कम से 20 मार्क्स से पूछे जाते क्वेश्चन से। तो ये आप एक बार इसको करके जाओगे, इससे आप हर एक चीज़ पढ़ के जाओगे तो आपके इजीली मतलब स्कोर कर सकोगे, कम से कम 80 या 90 प्लस से अच्छे से पास हो जाओगे एग्जाम में। तो आपको क्या इन क्वेश्चन पे ज़्यादा जोर देना है, अगर हो सके तो आपको क्या इस टोटल 11 क्वेश्चन करके जाना है। कोई हार्ड लैंग्वेज मैंने आपको प्रोवाइड नहीं किया है, सिंपल से लैंग्वेज है, सिंपल आंसर से एकदम, जिससे क्या आप एग्जाम के एक दिन पहले भी आप कर सकोगे। जैसे कि इसका पेपर कल है 10 दिसंबर को है, तो अगर आप आज भी करके जाओगे तो आप क्या इजीली आंसर्स को क्या है कर सकोगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान लगा के पढ़ना है इससे रिलेटेड, और अपने आंसर्स को आपको क्या है ऐसे प्रेजेंट करना है। अगर आपको इससे अलग अभी आप आंसर्स लिखना चाहोगे तो भी लिख सकते हो, बस मैंने आपको क्या है एकदम सिंपल से नोट्स आपको प्रोवाइड किए इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड, ताकि एग्जाम के आप एक दिन पहले भी करके जाओगे तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकोगे। जो स्टूडेंट क्वेश्चन आंसर्स फाइंड नहीं कर पाते मैंने उन्हीं के स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया है, तो इन आंसर्स को करके जाना है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम क्वेश्चंस को करके जाना है, विद आंसर्स करके जाइए। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है, सब्जेक्ट रिलेटेड इसको पूरे मतलब वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके बताना है। और अगर आपको कोई और सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन की चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना है। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आपके डाउट को क्लियर करने की, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना है, शेयर करना हो, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए इतना मीन्स मैं प्रोवाइड करती हूँ, एक स्टेप्स को आपको अपने आपके आंसर्स को एकदम ईजी बनाने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप एग्जाम से एक दिन भी पहले आप करके जाओ। मैं आपके तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर कुछ भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना है। और ऑल द बेस्ट जो भी स्टूडेंट्स कल एग्जाम देने वाले जिससे BPAG 171 डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, उन सभी स्टूडेंट को ऑल द बेस्ट है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।